My name is Divesh Balutia, and I graduated this year, and I completed my bachelor's from Institute of Mathematics and Application, Bhubaneswar, and now I'm going to pursue my master's in mathematics at HRI. सो इन सब वीडियो में मतलब जो ये वीडियो है इसमें मैं अपनी मैथमेटिकल जर्नी के बारे में बात करना चाहूँगा, एंड मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा, एंड मैं अपनी फर्स्ट लाइक आई मीन दिस इज़ नॉट अचीवमेंट्स, बट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि मैंने IIT एग्ज़ाम दिया, उसमें 37 रैंक आया था, ऑल इंडिया रैंक इन अ जनरल कैटेगरी, एंड TI फॉर कैम्प के लिए मैं शॉर्ट लिस्ट हुआ था। आल्सो मैं आइज़ा पुणे इंटीग्रेटेड PhD में सिलेक्ट हुआ था इन मैथमेटिक्स, एंड ISC के इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट हुआ, आइज़ा मोहाली के लिए शॉर्ट लिस्ट हुआ, एंड ISI में मैंने MAth में AI5 सिक्योर करा इन जनरल कैटेगरी में, एंड मैंने HRI एग्ज़ाम भी क्रैक किया। सो मैं बात करना चाहता हूँ ये मतलब मैं अब इतना बड़ा तो नहीं हूँ अभी फ़िलहाल, अभी तो मैं बैचलर्स ही कंप्लीट किया है, बट मेरा भी कुछ एक्सपीरियंस है जिसको मैं शेयर करना चाहूँ कि इंटरव्यूज़ के टाइम क्या फ्रस्ट्रेशंस होती है, ट्रैवल काफ़ी करना पड़ता है, एंड और फिर कॉलेज के एग्ज़ाम्स को भी मेंटेन करना पड़ता है, कोई स्टूडेंट कैसे तैयारी कर सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको स्टार्ट करूँगा BSc से कि BSc फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर थर्ड ईयर में क्या क्या करना होता है। तो फर्स्ट ईयर में तो जैसे मैं नॉर्मली एडमिशन लिया और फिर मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा, तो सबसे मेन बात होता है बुक्स फॉलो करना, जो कि मेरे को आदत है कि मैं बुक्स फॉलो करता हूँ। तो मैंने स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करी। इंडियन ऑथर मतलब इंडियन जो होते हैं बुक्स अच्छी है, बट माइंडसेट ऐसा है, स्टीरियोटाइप ऐसा कि नहीं हम तो बाहर की बुकें फॉलो करेंगे, तो जिसको जो अच्छा लगे। तो मैंने बार्टल ऐसे एनालिसिस के हिसाब से बार्टल करा, बाद में काफ़ी बुकें करी। स्टार्टिंग में मैं लाइक थोड़ा बहुत ही पढ़ता था, ठीक है, इतना नहीं, क्योंकि उस टाइम पे इतना मतलब कोई मोटिवेशन भी नहीं था। लाइक मेरे को लगा कि IIT वाटी जाएगी, अप्लाइड में करेंगे, क्योंकि प्योर मैथमेटिक्स मेरे लिए नहीं है। बट एक दिन मेरे एक सीनियर ने मुझे बताया कि मतलब उन्होंने ऐसे बोला कि क्यों प्योर प्योर क्यों नहीं ट्राई करोगे, तो फिर मैंने प्योर के लिए थोड़ा ध्यान दिया। एंड एक्चुअली टर्निंग पॉइंट मेरा सेकंड सेमेस्टर था जिसमें मैंने ग्रुप थ्योरी का कोर्स लिया था। एंड मतलब आपको ग्रुप थ्योरी के लिए कुछ पहले से नहीं, ज़रूरी नहीं आपको पहले से कुछ पता होना चाहिए। तो ग्रुप थ्योरी नई स्टार्टिंग में तो आप एब्स्ट्रैक्ट सेटिंग में होता है वो आप सब पढ़ सकते हो। तो ग्रुप थ्योरी एक्चुअली सबको पसंद आता है, ठीक है, नॉर्मली। तो मुझे भी अच्छा लगा, फिर मुझे रिंग थ्योरी अच्छा लगा, तो मैंने बाद में एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा में बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करा। मैंने काफ़ी बुकें खरी, डमेट, आर्टीन, हर्स्टाइन, इतनी बुकें नहीं करनी होती, बट मुझे तो पसंद था एक्चुअली। मैं बुक मतलब मुझे बुक कलेक्ट करना भी अच्छा लगता है। तो एंड लाइक दिस नवंबर 2023 में मैंने एक लाइक प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया जो डिस्कॉर्ड है, ठीक है। काफ़ी लोग डिस्कॉर्ड को नहीं जानते, बट बाहर ज़्यादा मतलब फेमस है, यहाँ पे भी, इंडिया में भी है, बट कम लोग यूज़ करते हैं। तो एक्चुअली वहाँ पे चैनल्स होते हैं, मैथमेटिशियंस होते हैं, ठीक है, एंड PhD स्कॉलर्स, मास्टर स्कॉलर्स, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, तो उनके साथ आप डिस्कस कर सकते हो। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप डिस्कॉर्ड प्लीज़ एक्सप्लोर करें थोड़ा, ठीक है। मेरी पूरी जर्नी में, मेरी मैथमेटिकल जर्नी में उसने बहुत हेल्प करा। मैं आगे भी उसको बहुत यूज़ करता हूँ, मैं डेली यूज़ करता हूँ। लाइक मेरा वन डिस्कॉर्ड पे मतलब डेली मतलब 3-4 घंटे मैं ऐसे ही दे देता हूँ, क्योंकि मैं डिस्कस करता हूँ प्रॉब्लम्स, क्योंकि मुझसे नहीं बनती, ऑफ कोर्स नहीं बनती है हर एक प्रॉब्लम। तो डिस्कशंस करना, आप किसके साथ डिस्कस करेंगे, प्रोफेसर्स या अपने बैचमेट्स। सो अनलकली इफ़ यू हैव नो लाइक अ गुड एनवायरनमेंट, सो आपको कोई ना कोई तो चाहिए कि ये आप जिसके साथ डिस्कस कर पाए। तो बुक्स तो सबको पता है कि स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करनी चाहिए, ये सब बोलते हैं और लोग करते भी है। बट मैंने देखा कि मतलब इट्स माई ओपिनियन, बट कि काफ़ी स्टूडेंट्स है उनको बहुत बाद में बजा के पता चलता है, वो अवेयर नहीं होते। तो ये वीडियो बस अवेयर के लिए भी है एक तरीके से, ठीक है। तो मतलब मेरे से भी अच्छे अच्छे लोगों ने बहुत कुछ अचीव किया है, ठीक है।
एंड मुझे अभी मौका मिला तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। सो डिस्कॉर्ड में कहूँगा करिए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक एंट्रेंस एग्जाम की जब तक बात मैं मतलब बताऊँ तो लाइक लोगों का रहता है कि आईआईटी जाना है, आईआईटी जैम चाहिए, तो मैं उस पर कहूँगा कि देखिए आईआईटी एक अच्छा ऑप्शन है, बट काफ़ी लोग बोलते हैं सिर्फ आईआईटी, क्योंकि उनको आईआईटी के बारे में ही पता होता है। बट मैं कहूँगा कि आईआईटी को माइंड में रखिए, बट आप उसके साथ अलग चीज़ों की भी तैयारी करिए, अलग TIFR, ISI, CMI, HRI, NBHM। तो मैं अगर बताना चाहूँ तो मैंने IIT जैम के लिए नहीं तैयारी की थी। मैं हमेशा से जो मुझे पसंद था एब्स्ट्रैक्ट मैं उसको एक्सप्लोर करता था, फिर मेरे को बाद में टोपोलॉजी मैट्रिक्स स्पेस भी पसंद आया तो मैंने उसको भी ज़्यादा एक्सप्लोर करा। तो IIT जैम की तो मैंने बस 1 महीने पहले ही प्रीवियस ईयर पेपर लगाए थे, और एक्चुअली मेरे बहुत कम नंबर आ रहे थे, कट ऑफ तक क्लियर नहीं, कट ऑफ क्लियर हो रही थी बट अच्छे नंबर नहीं आ रहे थे। तो इस बार शायद ईजी पेपर आया था तो हो गया। एंड बट मेरा ISI मेरे को, जैसे कि मेरे को ISI पेपर देने में काफ़ी अच्छा लगा, HRI का पेपर देने में अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ पे जो मैंने पहले अच्छे से पढ़ा था वहाँ पे वो काम आया, क्योंकि IIT जैम का सिलेबस कम होता है तो वहाँ पे आप रिंग थ्योरी, मैट्रिक्स, बेसिक टोपोलॉजी ये नहीं करते इतना, ठीक है। तो अब इंटरव्यूज़ भी काफ़ी वो रहते हैं कि मान लीजिए मेरा ISC में नहीं हुआ इंटरव्यू, बट मेरा ISI में हो गया, तो ये तो बात सच है कि वो मैथमेटिकल एबिलिटी को तो मेज़र नहीं कर रहा किसी भी एक पॉइंट पे, ठीक है। हाँ, ISC में मतलब मैं इतना प्रिपेयर नहीं था शायद, ठीक है। तो ISI का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा था मेरे लिए, बहुत ज़्यादा। मैं फर्स्ट पे ही था कि मेरा ही इंटरव्यू होगा पहला। एंड दे आर 3 प्रोफेसर्स एंड मतलब बहुत अच्छा उन्होंने क्वेश्चन पूछा, मैंने बताया, एंड उसमें मैंने कोई भी हिंट नहीं लिया, सिंपली बता दिया, सॉल्व कर दिया। तो वो काफ़ी अच्छा था, मुझे लगा था कि मेरा हो जाएगा, तो फाइनली हो गया। HRI का भी पेपर अच्छा था, एक्चुअली मुझे लगा था कि HRI का ओवर कॉन्फिडेंस था कि मेरे को लगता था मुझे मेरा हो जाएगा 90%, क्योंकि उसका सिलेबस इतना ज़्यादा नहीं था। बट जब मैंने HRI का पेपर देखा तो मुश्किल लगा मुझे, क्योंकि 2 घंटे, 6 ऑब्जेक्टिव, 6 शॉर्ट, 6 लॉन्ग, और ऑब्जेक्टिव में भी आपको रीज़न देना कि ये क्यों सही है, और 2 घंटे ऐसे, तो 6 6 18 क्वेश्चन हो गए टोटल, ठीक है। तो वो थोड़ा अच्छा लगा मुझे, ग्रुप थ्योरी के भी कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। तो मैं बोलूँगा कि बुक फॉलो करिए, दूसरे क्या बोलते हैं उनका मत सुनिए। मैंने अपनी BSc के टाइम पे काफ़ी मतलब ट्रोल कह लो, क्योंकि लाइक जब अब तुम थोड़ा पढ़ते हो तो तुम्हारे होते हैं कुछ कुछ लोग जिनको नहीं पसंद आता, ठीक है। एंड इंटरव्यूज़ के बारे में मतलब मेरा कुछ कुछ है पॉइंट ऑफ व्यू कि पैनल्स डिपेंड करते हैं कि आपको कौन सा पैनल मिला है, ठीक है, आपका टॉपिक क्या है। अरे TIFR कैम्प में था तो मेरे को TIFR कैम्प में मेरे को एलजेब्रा पसंद था, बट वो एनालिसिस के लिए मैं बस गया था क्योंकि मुझे अच्छा लगा था कि इंटरव्यू दे के देख लें। आइजा पुणे का इंटरव्यू बहुत अच्छा गया मेरे को, मतलब बहुत मज़ा भी आया एक्चुअली, ठीक है। और अभी ये ऐसा है कि अ, खुशी थी थोड़ी बहुत, ISI हो गया, HRI हो गया, बट ऐसा है कि कोई ये है नहीं, क्योंकि ये एक एक घंटे का होगा खुशी ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आप इसके बाद तो मुझे उधर पढ़ना है, मुझे देखना है कि मतलब पढ़ पाऊँगा नहीं पढ़ पाऊँगा, मतलब सर्वाइव कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, तो उसकी अभी भी मतलब टेंशन है, क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम्स क्रैक करना लाइक इज़ नॉट अ सो बिग डील, ओके। लाइक तुम आप प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ते हो और क्वेश्चन देखते हो तो हो जाता है, बट आपको तो जाके सर्वाइव भी करना है, वो एक सबसे बड़ी बात है। तो उसके लिए मैं बोलूँगा कि एंट्रेंस एग्जाम पे कभी फोकस मत करिए। मैंने लास्ट सेकंड ईयर मतलब थर्ड ईयर में तो सोचा था, उससे पहले मैं अपना जो मेरे को अच्छा लगता था एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी बहुत एक्सप्लोर करा, ठीक है। जो मेरे से हो सकता था, जितना मेरे से हो सकता था मैंने उतना किया, ठीक है, क्योंकि कॉलेज का भी पढ़ना होता था साथ ही। एंड मैट्रिक्स बेस के लिए बहुत अच्छा पढ़ा मैं। कैरोथर एक बुक है, मेरे को बहुत पसंद आती है, और भी बुक है, ठीक है। टोपोलॉजी का भी है, मंकज, ठीक है। तो एंड इंटरेक्शन, मैं डिस्कॉर्ड पे बहुत इंटरेक्ट करता था, बहुत ज़्यादा, लाइक मैं अपना क्रेडिट तो डिस्कॉर्ड का ही दूंगा ऑलमोस्ट, ठीक है, क्योंकि उन्होंने मतलब मैंने वहीं से सीखा सब कुछ। लाइक मेरे को जो आर्गूमेंट्स होते थे, मेरे जो प्रूफ्स थे, मैं उनको भेज दिया करता था, वो पूछता है कि क्या सही है, फिर वो बताते थे कि नहीं इसमें ये मिस्टेक है, ये है। तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगता था, एंड अभी भी अच्छा लगता है, मैं अभी भी करता रहता हूँ। तो ये मतलब एक आई थिंक ये शॉर्ट वीडियो है या लॉन्ग वीडियो बनेगी, मुझे पता नहीं कि मैं कितना बोलूँगा, मैं बोलता रहता हूँ काफ़ी ज़्यादा। मुझे मैथ्स के बारे में बात करना काफ़ी पसंद है। तो आप पहले अभी तो आप अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आप अभी एक्सप्लोर कीजिए। मैंने ओलंपियाड एक्सप्लोर किया था,
मतलब मैं ओलंपियाड बैकग्राउंड नहीं था तो मैं थोड़ा बहुत देखा, बट ठीक है मेरे नहीं है, मैं नहीं कर पाया ज़्यादा, बट मैंने एक्सप्लोर करा, मुझे अच्छा लगा काफ़ी। सेकंड थिंग, मुझे तो लगता है कि मतलब फर्स्ट सेकंड ईयर में आपको एक्सप्लोर करना है जितना हो सकता है, कॉलेज को मेंटेन करिए एंड एक्सप्लोर करिए जितना पढ़ सकते हो, जितना डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। और थर्ड ईयर में थोड़ा बहुत एंट्रेंस के ऊपर थोड़ा ध्यान दे लीजिए, क्योंकि आपको आफ्टर ऑल एक कॉलेज चाहिए बढ़िया, ठीक है। तो और आपके माइंड में होना चाहिए आपको जाना है एक बेटर प्लेस, ठीक है। बेटर प्लेस डिफरेंट होता है कि अब मैं ऐसे बोल दूँ कि IIT इज़ बेटर तो वो बेकार है, मैं बोल दूँ ISI इज़ बेटर, समझ लो ना कि सबका एक पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं ये नहीं कोई मैंने बोल दिया ISI इज़ बेटर, तो आप ये कह रहे हो कि क्यों IIT नहीं है, क्यों HRI नहीं है, क्यों IMSC नहीं है, वो भी है, सब है। तो वो डिपेंड करता है कि आपको कहाँ पे कंफर्टेबल फील होता है, ठीक है। TIFR है, TIFR बम्बई में गए, मतलब एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट मैंने उसका पेपर सही से नहीं दिया, मतलब सही से इन द सेंस मुझे लगा कि मतलब सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा, नहीं दिया, मतलब कैंप के लिए हो गया बट नहीं दिया, क्योंकि मैं कर सकता था शायद, मतलब एटलीस्ट मैं सेकंड के लिए मैं वो हो सकता था शॉर्ट लिस्ट सेकंड स्टेज के लिए, पर इसलिए नहीं, वो मुझे डर लग गया, मुझे लगा कि मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे अपना पता है मैं कैसा हूँ, मैं कितना मेरे को कितना आता है, मेरे को कितना नहीं आता, मुझे ये पता है। बट वो मिस्टेक है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए था, जाना चाहिए, बट देखना मतलब जाके ही देखना पता चलेगा कि मैं सर्वाइव कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। HRI के लिए मैं एक्साइटेड हूँ एंड ISI हुआ। ISI एक्चुअली बहुत अच्छा लगा मुझे, मेरा हुआ, क्योंकि वो एक सपना था, मैं BMAT भी दिया था एक टाइम पे जब वो नहीं हुआ था मेरा, तो मुझे बहुत बहुत बुरा लगा था। बट अब HRI हुआ एंड ISI हुआ तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बट अचीवमेंट मतलब अच्छा लगेगा, बट आपको तो आफ्टर ऑल लाइक काफ़ी लोग, देखो काफ़ी लोग करते हैं, हर साल करते हैं, तो इसमें कोई इनसी नई बात है, ठीक है। तो बात यह है कि आपको मैथ्स पसंद है, आपको मैथ्स करना पसंद है और जो आप कर रहे हो, ठीक है। अब इसमें मैं कुछ शेयर करना चाहूँगा, जैसे कि कुछ कुछ होते हैं, जैसे MTTS कैंप होता है, वहाँ पे आप जा सकते हैं, ठीक है। एंड आई थिंक मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू भी दूँ तो ऐसा रहता है कि मैथ्स की मतलब हर एक फील्ड में होता होगा, पर मैंने मैथ्स की फील्ड में देखा है काफ़ी लोग होते हैं जो मतलब थोड़े इगोस्टिक होते हैं, ठीक है, उनको नहीं पसंद होता है इंटरेक्शन करना एंड अपने ही आर्गूमेंट्स को आगे रखते हैं, जबकि वो गलत भी है, ठीक है। तो उनसे थोड़ा अवॉइड होए, ठीक है, उनको मतलब फॉलो ना करे, मैं तो नहीं करता, देखो, ठीक है। मैंने बहुत सारे लोग देखे जिनको जो काफ़ी अपने आप को सोचते हैं कि उनको बहुत आता है, ठीक है। तो मैं कहूँगा मैथ्स में हो तो लाइक हम्बल कोई नहीं होता, ठीक है, मैं भी हम्बल नहीं हूँ, बट हम ट्राई तो कर सकते हैं, ठीक है। किसी को मैं कहूँगा किसी को कभी नीचा मत दिखाना, ठीक है, क्योंकि तुमसे भी अच्छे अच्छे हैं ना, लाइक समझ रहे हो ना। एंड अवेयरनेस रहो कि मैथ्स में कितना पढ़ना है, सबसे मेन वो चीज़ है कि आप कितना अवेयर हो कि आपको मैथ्स में कितना पढ़ना है। आपको लगता है नहीं गैलियन अच्छी है, मैं गैलियन पढ़ ली तो बस हो गया, नहीं, डमिट है, और भी चीज़ है, आर्टिन है, और भी प्रॉब्लम्स है, एक्सप्लोर करें, ठीक है, रुके मत, ठीक है। और बाकी ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, शायद इसके बाद कोई वीडियो आ भी सकती है, तो आपको अगर कोई डाउट हो तो आप मेल कर देना, मैं मेल आईडी दे दूँगा, ठीक है। एंड इट्स नॉट लाइक कि मैं कुछ बता रहा हूँ कि मैंने कुछ अचीव मतलब कुछ बड़ा किया है, बस ये है कि मेरे को अच्छा लगा, मेरे को एक वीडियो बनानी थी अपनी, सो मैं बनाया, ठीक है। तो और मुझे अच्छा भी लगता है ये सब करना थोड़ा, ठीक है। तो एक्चुअली मैं आपको एक कहानी सुनाऊँ तो जैसे कि मेरे को कहानी सुनाना अच्छा लगता है, तो मैं आपको एक बताऊँ तो मेरे को डमी एंड फूड चाहिए थी, क्योंकि मुझे बुक से प्यार है, ठीक है, चाहे आता ना हो बट मुझे प्यार है। तो डमी एंड फूड चाहिए थी, बट उसका प्राइस बहुत हाई था इंडिया में। तो मैंने क्या करा, सारे प्रोफेसर्स IIT आइजर उनको मेल किया और लिखा कि अगर आपके पास अगर डमिट है तो आप मुझे डोनेट कर दो। तो एक आइजो ब्रह्मपुर के एक प्रोफेसर अमी मंडल उनका नाम है, उन्होंने मुझे डमिट एंड फूड डोनेट की थी, और फिर मैंने उससे काफ़ी मतलब सीखा डमिट एंड फूड्स में, ड्रिंक्स थ्योरी पढ़ी मैंने। और मैं अपने सीनियर्स को थैंक्स बोलना चाहूँगा, उन्होंने मुझे सपोर्ट करा। एंड नाम लेना मुझे पता नहीं सही होगा नहीं होगा, बट एक शिव प्रतीक भैया जो मेरे सीनियर थे, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प करा, मैंने उनके साथ पढ़ा, ठीक है। लास्ट ईयर अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी, जैसे कि उनके एंट्रेंस थे तो मैं उनके साथ गया और मैंने पूछा भैया मैं आपके साथ पढ़ सकता हूँ, एंड वो हमेशा वेलकम करते हैं कि हाँ ठीक है, ठीक है, साथ में डिस्कस करते हैं। तो उनके साथ पढ़ने में मुझे बहुत मज़ा आया, ठीक है। एंड वो बहुत हम्बल है, ठीक है। एंड सेकेंड एक भैया है ISI में, निमल्ले भैया,
ठीक है, उनसे बात करा, उनसे बात करके काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है, और भी मतलब कुछ कुछ है मतलब जिनसे मैं बात करता रहता हूँ तो अच्छा लगता है। मेरे दोस्त जो काफ़ी सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो अम, यही यही मतलब सब कुछ है। एंड इस वीडियो का मतलब जो एम है वो ये है कि मैं चाहता हूँ कि मतलब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा जो मैथ्स को लेके जो इंडिया में है कि लोग मास्टर्स कर रखे हैं। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैंने काफ़ी लोगों से बात करी, उन्होंने मास्टर्स कर रखी है मैथ्स में, बट उनके बेसिक्स बहुत अभी वीक है। ठीक है, और मेरे भी होते, मैं जेन्युइन कह रहा हूँ, मेरे भी होते अगर मेरे को अवेयरनेस नहीं होती तो मैं भी होते मेरे, ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, मेरे अभी भी है। ठीक है, कुछ कुछ टॉपिक्स में मैं अटकता हूँ अभी भी। तो मैं चाहता हूँ कि आपको अवेयरनेस रहे, डिस्कॉर्ड यूज़ करें जितना अच्छा हो सके। एक एक हैप्पी मतलब एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट रखे, ईगो ये सब मत ना रखे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। क्योंकि मैं एक बार MTTS किया था, वहाँ पे कुछ थे जिन्होंने मतलब जो ट्रोल कर रहे थे मतलब मुझे, क्योंकि मैं डाउट पूछ रहा था। तो सम टाइम ऐसा होता है कि आप कई डाउट पूछते हैं तो लोग ट्रोल करते हैं कि तुझे मतलब तुम्हें ज़्यादा पता है क्या। तो वो थोड़ा उन लोगों के साथ डील करना थोड़ा मुश्किल होता है। बट आफ्टर ऑल मैं अभी अच्छी जगह पे जाने वाला हूँ, तो लास्ट में मैटर करता है कि आप कहाँ हो, मतलब समझ रहे हो ना। और ग्रेड कॉलेज में ग्रेड मेंटेन करना, ठीक है मेंटेन कर सकते हैं, वो मैटर करता है कि आपको बाहर जाना है या कौन से कॉलेज में चाहिए। तो ग्रेड के चक्कर में आप ये ना करें कि बस ग्रेड मार्क्स आ रहे हैं बट आपको नॉलेज नहीं आ रही। नॉलेज करिए, डिस्कशंस करिए, एंड एंट्रेंस के बारे में अभी तो मत सोचिए। ठीक है, और अच्छा मतलब अच्छे से तैयारी करिए, जाइए टी आई एफ तो अच्छा है, ISC भी अच्छा है, ISC की फैकल्टी अच्छी है। ठीक है, और आई एस आई का भी पेपर एक्चुअली इस बार क्या हुआ कि इस बार MMA हुआ, जबकि PI में हुआ, तो उसका सिलेबस चेंज हो गया, तो मेरे को तो थोड़ा अजीब लगा। बट इस बार ईजी आया था तो अच्छा हुआ, सब्जेक्टिव भी अच्छा था एक्चुअली, काफ़ी अच्छा था मेरे को, सब्जेक्टिव पेपर भी अच्छा लगा। ठीक है, इंटरव्यू एक्सपीरियंस अगर आपको जानना है तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि आइज़ा पुणे का अच्छा था, ISI का अच्छा था, आइज़ा मोहाली का अच्छा था, ISC का अच्छा था। TIF का बहुत बेकार था, क्योंकि मतलब उन्होंने 3 क्वेश्चन पूछे, एलजेब्रा का एक पूछा, ग्रुप थ्योरी का अच्छा था, मतलब हिंट लिया बट हो गया। बट एनालिसिस का वो मुझसे नहीं हुआ, जबकि वो बाटल का ही क्वेश्चन था, तो वो मुझको थोड़ा बेकार लगा। और लाइक लिटरली वो मार्च में इंटरव्यू था मेरा, एंड मेरे को बहुत, मार्च नहीं अप्रैल में था, तो बहुत बेकार लगा। ठीक है, तो कि मतलब आपको हर टाइम अब सेल्फ डाउट आता है कि यार मैं इतना पढ़ रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ, फिर भी मतलब नहीं हो रहा, तो मेरी में ही कमी है क्या, मैं गलत तरीके से पढ़ रहा हूँ। तो अपने पे थोड़ा वो करिए, क्या कहते हैं, ट्रस्ट। ठीक है, बिलीव। ठीक है, अगर आप मेहनत करोगे तो आपको कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। ठीक है, ISC का अच्छा था थोड़ा बहुत मुझे, मतलब ग्रुप थ्योरी का पूछा अच्छा था, बट मैं इंटीग्रेशन में अटक गया था। ठीक है, तो वो थोड़ा अजीब सा था मतलब। बट वहाँ पे एक सर थे, मुझे नहीं पता उनका मतलब नाम तो याद नहीं मुझे, बट उन्होंने काफ़ी हम्बल मतलब किया, मतलब एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाया। और ISI का तो ISI का मैं भूल नहीं सकता, ISI का बहुत अच्छा ही, ज़्यादा ही अच्छा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था। ये नहीं कि मेरा अच्छा गया, वो एनवायरनमेंट अच्छा था। ठीक है, वो क्लासरूम में एक बड़ा ऐसे, और आइजम वाली का भी अच्छा था, मैंने आंसर किए, बट आई डोंट नो क्यों नहीं लिया। ठीक है, आइजम पुणे का तो एक्चुअली क्या हुआ, आइजम पुणे का कि मैंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने 10 क्वेश्चन पूछे थे, मैंने 9 के आंसर कर दिए, मैंने सबको बोला कि मेरा हो जाएगा। तो फर्स्ट लिस्ट आई, उन्होंने बोला मतलब उसमें मेरा नाम नहीं था। फिर मैंने उनको मेल किया कि मैंने तो सारे आंसर्स किए थे, क्यों नहीं हुआ बताओ। तो फिर उन्होंने रीजंस दिए कुछ, एंड फिर मैंने देखा कि कुछ दिनों बाद ISC के इंटरव्यू के बाद लिस्ट अपडेट हुई है और मेरा आइजक पुणे में हो गया है। तो एक ये भी रहता है कभी कभी, क्योंकि मैं सेल्फ डाउट में आ गया था कि आइजक पुणे का मेरा बहुत अच्छा गया, बट हुआ नहीं, तो मेरा मन करा मैं ISC का भी इंटरव्यू नहीं देता, क्योंकि जब इतना अच्छा करने पे भी नहीं ले रहे तो फिर क्या फ़ायदा। बट फिर उन्होंने लिया, बट फिर मैंने विड्रॉ कर लिया।